आखिरी अब ये कहे कि चरण चल रहा है चुनाव प्रचार का, इसमें ये कांग्रेस की जो अब विजय संकल्प यात्रा शुरू हुई है, ये ठीक क्या उसी प्रकार से आप भी देख रहे हैं जैसे क्रिकेट मैच में लास्ट ओवर में धुआंधार बैटिंग करके जो है मैच जीत लिया जाता है, क्या ये भी उसी प्रकार से है? दोनों पार्टियां, जो प्रमुख दोनों पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी पूरी शक्ति झोंक दी गई है और कांग्रेस ने ये जो किया है, लगभग 40 के लगभग विधानसभा हलकों को ये टच कर सकती है। और उधर भारतीय जनता पार्टी के आधा दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री आज भी हरियाणा में थे। तो दोनों पार्टियों के बीच में मुख्य मुकाबला है और कांग्रेस ने ये यात्रा का जो प्लान किया है और एक बार वो नारायणगढ़ से अम्बाला से जीटी रोड उसी बेल्ट से शुरू किया है जो भारतीय जनता पार्टी का कभी मजबूत गढ़ था, लेकिन इस बार शायद ये जो गढ़ है वो नहीं रहने वाला और भारतीय जनता पार्टी को वह नुकसान हो रहा है। और एक जो भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट कर रही थी, उसी के कारण ये आज राहुल गांधी ने हुड्डा साहब का और शैलजा का जो हाथ मिलाया मंच पे, तो वो असंध में भी आए थे। और कल की यात्रा में शायद, क्योंकि शैलजा जी का प्रोग्राम सिरसा में है ऑलरेडी, और जब वो नहीं दिखाई देंगी कुमारी शैलजा जी, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग फिर ये कहें वो केवल एक फोटो करने के बाद वो नहीं है। और परसों जो भी यात्रा का तीसरा दिन होगा, उस दिन उनका कार्यक्रम उनके साथ फिर दोबारा होगा। कांग्रेस पार्टी ने ये यात्रा जो प्रियंका गांधी, शायद पहली बार ऐसा हुआ है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हुड्डा साहब, कुमारी शैलजा, जो 4 बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो चारों एक साथ हैं। और वो कांग्रेस पार्टी शायद इसलिए कर रही है क्योंकि टिकटों के वितरण के बाद जिस ढंग से नाराजगी दिखाई देती थी और भारतीय जनता पार्टी ने एक अर्थ तक कुमारी शैलजा को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से लेके दलित विरोधी बता दिया था कांग्रेस को। और आज का अगर भाषण आप राहुल गांधी जी का सुनेंगे तो उन्होंने अपने भाषण का तीसरा हिस्सा, वो अगर लगभग 26-27 मिनट बोले हैं, तो 8-10 मिनट वो दलितों पे बोले हैं, पिछड़ों पे बोले हैं। और उन्होंने जिस ढंग से संदेश दिया, और एक उनकी बात इन्वर्टेड कोमा में उन्होंने ये कहा है, ये सरकार किसी एक व्यक्ति की नहीं होगी, सभी की होगी। ये भी शायद समय मेरे पास बहुत कम बचा है भाटिया जी, बहुत कम शब्दों में मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, क्या लग रहा है कि कितना यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कायाकल्प होने वाला है इस यात्रा के बाद से? अभी तक जो कांग्रेस के लिए चुनौतियां कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी, क्या उन चुनौतियों को पार पा जाएगी कांग्रेस इस यात्रा के बाद? क्या नाथ जी, कांग्रेस पार्टी पहले ही आगे चल रही थी और इस यात्रा से उसको और लाभ मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी को 3 दिन में बहुत काम करना होगा कांग्रेस के बराबर आने के। लास्ट ओवर में चौका छक्का लगाने का काम कांग्रेस ने कर दिया है प्रियदर्शनी जी।